राकेश सिन्हा सरसंघ चालक कह रहे हैं सबको साथ चलना होगा, एक वर्ग या समूह के कल्याण तक सीमित नहीं रह सकता है। जो शक्ति संसाधन है, जो सत्ता का काम होता है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं करेंगे। और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भाई हमें हमारा जो है वो हमें मिलना चाहिए, इससे इतर कुछ नहीं। ये तो दो अलग अलग धाराएं हो गई कि नहीं, या मैं गलत समझ रहा हूं? देखिए संदीप जी, आप गलत समझ नहीं रहे हैं, लेकिन आप वही कर रहे हैं कि स्क्वायर को रेक्टेंगुलर में फिट करने की कोशिश की जा रही है। यानी एक चतुर्भुज है, एक गोलाकार है, तो दोनों एक दूसरे फिट नहीं हो सकता है। पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स और सामाजिक जीवन के डायनेमिक्स अलग अलग होते हैं। जो सरसंघ चालक आदरणीय मोहन भागवत जी ने कहा, मैं उसको दो शब्दों में व्यक्त करता हूँ। देखिए, इस देश की विविधता को समझना पड़ेगा और औपनिवेशिक काल से कांग्रेस और ब्रिटिश साम्राज्य ने विविधता का तात्पर्य हिंदू और मुस्लिम बनाकर रखा था। यही इस देश की त्रासदी है। ये विविधता सिर्फ हिंदू मुस्लिम में नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि विविधता कितनी इस देश की जड़ जमीन में घुसी हुई है कि गारो जो मेघालय का 3 पार्ट है, खासी, जयंतिया और गारो में एक फिल्म बनी जिसको गारो फिल्म कहते हैं। गारो की जगह वहाँ के एक बच्चे पर फिल्म बनी, एक परिवार पर। उसमें एक माँ के 3 पुत्र हैं, तीनों का नाम अद्भुत है, तीनों का एक ही नाम है, EEOO। ट्रिपल ओ पहली बार हमने देखा है। तो माँ से पूछा गया कि आप बच्चे को कैसे बुलाते हैं, एक ही नाम है? तो बोले वाइब्रेशन से मैं बुलाती हूँ। एक वाइब्रेशन से पहला बेटा, दूसरी वाइब्रेशन दूसरा बेटा, तीसरा। तो मैं कहने का तात्पर्य है कि इस विविधता को साथ लेकर चलने की जब मोहन भागवत जी बात करते हैं, तो मैं सीधा सवाल मुस्लिम समाज पर एक पूछना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद से मुझे एक पहल बताइए मुस्लिम समाज की। मोहन भागवत जी लगातार समाज से अपील कर रहे हैं। वो अपील आपके लिए भी है, वो अपील भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है, वो अपील बहुजन समाज पार्टी के लिए। मोहन भागवत जी राजनीति से ऊपर हैं और उनकी अपील सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन में हर पक्ष के लिए है। वे मोहन भागवत जी किसी पार्टी विशेष के आनुषंगिक संगठन नहीं है। वो तो है। ना वो मत बताइए, ना अब इसके ये मत कहिए। अरे आपका पॉलिटिकल विंग है बीजेपी, आरएसएस प्रेरणा स्रोत है। इसमें अब इसमें भी आप नुआंस डालेंगे तो वो तो कबूल नहीं होगा। नहीं, मैं तो कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से हमारा वैचारिक और संगठनात्मक संबंध है, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन इसके अतिरिक्त मोहन भागवत जी हिंदू समाज और भारतीय समाज से उनकी एक अपील इसके बियॉन्ड होती है। नहीं, भारतीय समाज से तो अपील चलती है, पर जो वो बात कहते हैं वो अपील योगी आदित्यनाथ को सुनाई नहीं देती। क्या आपने गारो ट्राइब का उदाहरण दिया? 1 मिनट, आपने वाइब्रेशन की बात की। माँ वाइब्रेशन से पहचान लेती है बच्चों को, और यहां पर मोहन भागवत जो वाइब्रेशन दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भाप नहीं पा रहे हैं। मैं बात तो पूरी कर लूं। हाँ, मैं बात पूरी कर लूं। मुझे एक पहल बताइए। 1947 से लेकर जब मौलाना आजाद थे, जिस मौलाना आजाद जी ने जो पहल की, जिसका लोहिया जी ने खंडन किया था कि आप मुस्लिम सम्मेलन मत कीजिए, मौलाना आजाद जी, राम मनोहर लोहिया ने बजाते प्रेस रिलीज जारी किया था 23 दिसंबर 1947 को कि आप क्या कर रहे हैं, फिर औपनिवेशिक काल की संस्कृति को वापस ला रहे हैं। एक पहल बताइए जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए मुस्लिम समाज ने अपनी ओर से पहल की है। दे आर रिस्पॉन्डिंग और विक्टिम बनकर रिस्पॉन्ड करते हैं कि ये मस्जिद नहीं, बीजेपी ने, आरएसएस ने कौन सी पहल कर दी? उर्दू भाषा पहले बाबरी मस्जिद, अब काशी। और मैं बता रहा हूं, नहीं सुनिए ना, अभी इसी में मोहन भागवत भी थोड़ा जो कंफ्यूजन फैलाते हैं। मोहन भागवत 13 जनवरी को इसी साल कह रहे थे कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही सच्ची आजादी मिली। सच्ची आजादी उसी के बाद मिली। वो तो बोल, मुझे घोर आपत्ति है। हाँ बोलिए ना। संदीप जी आप बहुत विद्वान और समाजनिष्ठ हैं। अभी आप एक महाविद्यालय में गए थे, आपके भाषण की बहुत चर्चा हुई और लोगों ने बहुत प्रशंसा की। मैं आपसे ये अपेक्षा नहीं करता हूं। आप वैचारिक अंतर रखते हैं संघ से अंतर रखिए, लेकिन हिंदू समाज से राम मंदिर पर सवाल कर रहे हैं कि मुसलमानों के साथ विक्टिमाइजेशन हुआ। आप नहीं, आप कह रहे हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद सच्ची आजादी मिली। 47 की आजादी को ही आप नकार रहे हैं, संविधान तो नकारा ही।
तिरंगा नकारा। नहीं नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। मैं गलत बोल रहा हूं तो करिए, प्रूफ कर दीजिए। भागवत जी ने क्या कहा? हाँ, तो मैं पूरा कर दूं ना, पूरा कर दूं। मोहन भागवत जी ने शहीद आजम भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी होते हुए, सुभाष चंद्र बोस होते हुए, जवाहरलाल नेहरू होते हुए, जितने लोगों ने इस देश को आजादी दिलाई, उस आजादी से क्या मोहन भागवत जी अलग कुछ बात कर रहे हैं? तो ये कहना सच्ची आजादी अब मिली, तब तो आजादी ही नहीं मिली। नहीं, अरे अब तो सुन तो लीजिए, आपने पढ़ा होगा, आप तो जरूर पढ़े होंगे कृष्ण भट्टाचार्य का स्वराज इन आइडिया, और अभय जी बैठे हुए हैं, मैं अभय जी का आभारी हूं, अभय दुबे जी का। उन्होंने ये लेख सबसे पहले मुझे दिया था, उनको मैंने उद्धृत किया उनके नाम से कि विचारों में स्वराज, आइडिया, स्वराज इन आइडिया। कृष्ण भट्टाचार्य एक रियल आजादी, यानी जब स्वत्व की आजादी होती है, जब हम तंत्र के अतिरिक्त अपने भाव में, विचार में, दृष्टि में आज महसूस करते हैं हम स्वदेशी हो गए, वो सच्ची आजादी होती है। नहीं, हम थोड़ा विषयांतर नहीं हो रहे, हम थोड़ा, जिसको राकेश जी हम थोड़ा सा विषयांतर, मैं आ रहा हूं। मूल मुद्दा जो था, ये बात बात पर हिंदू मुसलमान, यहां पर मोहन भागवत साफ संदेश दे रहे हैं, मत कीजिए, साथ चलिए। उन्होंने 4 साल से वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढिए, पर योगी आदित्यनाथ तो साफ कह रहे हैं कि भाई संभल में 68 तीर्थों और 19 कूपों की निशानी मिटाने की कोशिश हुई, 54 हमने खोज लिए हैं, 19 कूप भी, 54 तीर्थ, और जो हमारा हमें मिलना चाहिए। वो तो कह रहे हैं हम तो करेंगे और आगे और खोदेंगे। देखिए सुन लीजिए, मोहन भागवत जी के उस एक राष्ट्र नायक के रूप में जो उनकी अपील थी, उसका असर आप समाज पर नहीं है, ऐसा आप नहीं है। जो एक वातावरण में परिवर्तन हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन जो विशिष्ट परिस्थिति, संभल को उससे मत जोड़िए। मोहन भागवत जी किसी विशिष्ट राज्य, विशिष्ट मुख्यमंत्री, विशिष्ट प्रधानमंत्री, विशिष्ट केंद्रीय मंत्री या विशिष्ट घटना को देखकर नहीं बोलते हैं। आप सूक्ष्म को स्थूल से मत जोड़िए। उत्तर प्रदेश में संभल का एक विशेष स्थान है, वो संभल कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।